मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और आज के सेशन में हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या है और कैसे काम करता है। बेसिकली ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोस्तों आगे हमने पीएन जंक्शन डायोड कहा था। पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली दो लेयर का डिवाइस है, पी और एन। इसी प्रकार ट्रांजिस्टर है वो तीन लेयर का डिवाइस है, या तो एनपीएन कह लो या तो पीएनपी। दो डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी आपको यहाँ पे मिलती है। और ट्रांजिस्टर है उसके तीन टर्मिनल होते हैं, और जो हम लोग डायोड यूज करते हैं उसके दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। तो इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर देखते हैं दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये तीन लेयर है और दो जंक्शन है। फर्स्ट जंक्शन ये जंक्शन है एन और पी के बीच का, और सेकंड जंक्शन ये जंक्शन है पी और एन का। तो इसको कहेंगे थ्री लेयर टू जंक्शन डिवाइस। और टर्मिनल है, एक टर्मिनल को एमिटर कहेंगे, एक टर्मिनल को बेस कहेंगे और एक टर्मिनल को कलेक्टर कहेंगे। तो ट्रांजिस्टर हुआ तीन टर्मिनल का डिवाइस हुआ। जिस प्रकार डायोड आपका दो टर्मिनल का डिवाइस है, इस प्रकार ट्रांजिस्टर आपका तीन टर्मिनल का डिवाइस है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब इसके सिंबल को समझ लेते हैं। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। मैंने जैसे बताया इसके तीन टर्मिनल हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। लेकिन सिंबल में आप ये कलेक्टर और एमिटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। जहां भी एमिटर है वहां पे आप करंट का एरो का डायरेक्शन देते हो। अभी ये है एनपीएन, तो यहाँ पे एरो आएगा बेस से एमिटर की तरफ। क्योंकि आप ऐसे याद रखोगे इसको कि बेस है आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे बेस आपका क्या है, पॉजिटिव। तो जो बेस पॉजिटिव है उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये बेस से करंट जाएगा एमीटर में। पॉजिटिव कौन है दोस्तों, जो कोई चीज देता है और लेने वाला नेगेटिव है। तो हमारा करंट का डायरेक्शन बेस टू एमीटर, इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगा। और ये एरो सिर्फ एमीटर वाले पोर्शन पे आएगा, कलेक्टर में नहीं आएगा। जब भी आप ट्रांजिस्टर का सिंबल ड्रॉ करो तो एमीटर में आपको करंट का सिंबल बताना है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। पीएनपी में भी जैसे दोस्तों एनपीएन में तीन टर्मिनल है और तीन लेयर है, दो जंक्शन है, ऐसा ही है, सिर्फ उसके सीक्वेंस का फर्क है और सिंबल में फर्क आएगा दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देखिए बेस है नेगेटिव, इसका मतलब एमीटर पॉजिटिव है तो करंट होगा एमीटर से बेस की तरफ। आपको इस प्रकार ये याद रखना है। जो देता है, जो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो का डायरेक्शन आएगा। और हमेशा डायरेक्शन का जो पोर्शन है वो ए मीटर वाला पोर्शन रहेगा। करंट आपको सिंबल में सिर्फ ए मीटर वाले पोर्शन में ही बताना है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे दो जंक्शन है, तीन टर्मिनल है, ए मीटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका मतलब बीजेटीबी कहा जाता है। कई बार आपको एग्जाम में पूछते हैं बीजेटी एक्सप्लेन करो, तो आपको ट्रांजिस्टर ही पूछा है तो आपको ट्रांजिस्टर ही एक्सप्लेन करना है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्लो इन फॉर्म ऑफ करंट। आपका जो करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। हम नेक्स्ट में इसी सेशन में हम देखेंगे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग क्या है, तो हम इसको समझेंगे। दे कैन एक्ट एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। जैसे आपको पता है कोई भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस आइदर इंसुलेटर और कंडक्टर बिहेव करती है, इसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी दोनों प्रकार से बिहेव कर सकता है। दे कैन बी यूज्ड एज अ स्विच और एम्पलीफायर।
जिस प्रकार डायोड स्विच एज अ स्विच यूज होता है, इसी प्रकार ट्रांजिस्टर भी आपका एज अ स्विच यूज होता है, या फिर एम्पलीफायर भी यूज होता है। एम्पलीफायर हम थोड़े वीडियो के बाद में देखेंगे। दे कैन ऑपरेट इन 3 रीजन। ट्रांजिस्टर 3 रीजन में ऑपरेट करता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। फॉर एम्पलीफायर ऑपरेशन बीजेटी वर्क्स इन एक्टिव रीजन। अगर एम्पलीफायर ऑपरेशन आपको करवाना है, मैग्नीट्यूड को एम्पलीफिकेशन के लिए हम एम्पलीफायर ऑपरेशन यूज करते हैं, तो वहां पे आपको बीजेटी को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाना रहेगा। ये हमारे 3 टर्मिनल है। आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा फर्क लगेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बेस है वो थिन होता है और लाइटली डॉप्ड होता है। तो आइडियली अब जब भी ट्रांजिस्टर अभी दोन आप ड्रॉ करोगे, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, ये स्ट्रक्चर है, तो एम बेस को आप थिन बताओगे, उसकी विड्थ बहुत ही कम है और लाइटली डॉपिंग है। एमीटर है वो हैवीली डॉप्ड है और बेस से थोड़ा उसका एरिया ज्यादा रहेगा, और लार्जेस्ट एरिया रहेगा कलेक्टर का। कलेक्टर मॉडरेटली डॉप्ड है, इसका मतलब कलेक्टर बेस से ज्यादा है और ए मीटर से कम डॉपिंग है उसमें, और इसका बड़ा एरिया है क्योंकि वो हीट डिसिपेशन के काम आता है। तो ये इसके जो एरिया है तीनों रीजन के, एमीटर, बेस और कलेक्टर, उसके बारे में है। आपका बेस सबसे थिन होता है और हैवीली डॉप्ड है, और लाइटली डॉप्ड है, सॉरी। और आपका एमीटर है वो बेस से ज्यादा एरिया है उसका, और लेकिन डॉपिंग उसका हैवीली है, क्योंकि एमीटर में हम करंट का फ्लो का डायरेक्शन बताते हैं। तो ये हैवीली डॉप्ड हुआ। बेस है लाइटली डॉप्ड, और एमीटर है लार्जर एरिया है, लेकिन ये मॉडरेटली डॉप्ड है। इसका मतलब आप ऐसा कहेंगे बेस से ज्यादा और एमीटर से कम, लेकिन एरिया इसका बड़ा इसलिए क्योंकि ये हीट डिसिपेशन का काम करता है। रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करेंगे दोस्तों, 3 रीजन का जैसे मैंने बताया आपको। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेशन के लिए डीसी सप्लाई देते हैं दोस्तों, और डीसी सप्लाई को जो देते हैं वो प्रॉपर्टी को बायसिंग कहते हैं। क्योंकि 3 टर्मिनल है, अलग अलग तरह से दिया जाता है, उसको हम समझते हैं। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली जैसा हमने बताया 3 रीजन में काम करता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। तो ये दोस्तों एमीटर बेस जंक्शन एक्टिव रीजन में फॉरवर्ड बायस रहता है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस रहता है, कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन रिवर्स बायस रहते हैं, और सैचुरेशन रीजन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहते हैं। तो आपका जो एक्टिव रीजन, जो एम्पलीफायर ऑपरेशन रहेगा, वहां पे एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। ये बात हो रही है दोस्तों कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के बारे में। आ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के बारे में। तो 3 रीजन में ऑपरेशन होता है और तीनों जंक्शन का कनेक्शन इस प्रकार रहता है। इसका कनेक्शन हम आगे देखते हैं। बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्टिव रीजन के ऑपरेशन के लिए आपको इस प्रकार कनेक्शन करना होगा। जिसे बोला कि एक्टिव रीजन में ए मीटर बेस, ये ए मीटर है, ये बेस है, तो एन टू एन और पी टू पी, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव दिया और पॉजिटिव टू नेगेटिव दिया, तो ए मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। तो आप देख रहे हैं एमीटर में नेगेटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो गया। तो ये कनेक्शन को बायसिंग कहते हैं। बायसिंग बेसिकली वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप बैटरी के कनेक्शन जिस प्रकार देते हो उसको बायसिंग कहेंगे। तो ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो आगे हमने देखा एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा, तो पीएनपी में उलट जाएगा, बैटरी का कनेक्शन उलट जाएगा। जैसे ये पी टू पी हो गया और एन टू एन हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स बायस हो गया। अभी हम दोनों ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखते हैं दोस्तों। एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखते हैं। अभी देखिए, मैंने जैसे आपको बोला, मैं वापस रिपीट करता हूं
बेस होता है वो होता है आपका लाइटली डोपिंग, सबसे कम उसका एरिया है, बेस का एरिया सबसे कम है और लाइटली डोपिंग है। पी टाइप मटेरियल है, डोपिंग होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में दिख रहा है यहाँ पे। एमीटर आपका हैवीली डॉप्ड है, तो आप देखिए एन टाइप है और डॉपिंग आपका ज्यादा है। और आपका कलेक्टर रीजन है मॉडरेटली डॉप्ड है, तो इसमें डॉपिंग बेस से ज्यादा और एमीटर से कम रहेगा। दूसरी बात है, एमीटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है, नेगेटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव। और बेस जंक्शन बेस कलेक्टर कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस है, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपका कनेक्शन हो गया ट्रांजिस्टर का वर्किंग समझने के लिए। आपको जेटीयू एग्जाम में बार बार एक पूछते हैं कि ट्रांजिस्टर का वर्किंग एक्सप्लेन करो। अगर आपको एनपीएन का पूछा है तो एनपीएन का लिखना है, पीएनपी का पूछना है तो पीएनपी लिखना है, और अगर कुछ भी नहीं पूछा तो आपको जो पसंद हो वो आप लिख सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पे एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी दोस्तों। करंट में हमको हमेशा एक याद रखना है, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। एमीटर आपका मेजर हैवीली डॉप्ड है, तो एमीटर करंट टोटल करंट आएगा और उस वो होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, बेस करंट और कलेक्टर करंट को अगर मिलाओगे तो एमीटर जितना वैल्यू रहेगा, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो आइए दोस्तों पहले इसको एज डायोड समझते हैं, तो समझना आसान हो जाएगा। ये एमीटर और बेस वाला रीजन है। अभी यहाँ पे आप देखिए एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, तो दोस्तों हमको पता है कि फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होना जरूरी है, करंट फ्लो होगा। अगर मैं ये अप्लाइड वोल्टेज इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा दूंगा तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। तो एन टू एन है, पी टू पी है, तो ये करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो इक्विवेलेंट समझने के लिए। तो ये सिमिलर टू डायोड हुआ, इसका मतलब ये रीजन में फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हुआ। अभी करंट फ्लो हुआ तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा आपका, ए मीटर से बेस में। अभी electrons from emitter goes to the base and holes from the base to the emitter, so I flows। बेसिकली यहाँ दोनों रीजन में, यहाँ के दोनों रीजन में इलेक्ट्रॉन है वो ईमीटर से बेस में जाएगा, हॉल्स जो इसके मेजॉरिटी चार्ज के रहे वो यहाँ से यहाँ जाएगा। इसी वजह से हमको करंट आई यहाँ पे मिलता है, एमीटर करंट। तो आई हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होता है। जहां पे हम कहेंगे हॉल बहुत ही कम है। क्यों दोस्तों हॉल कम है, क्योंकि ये छोटा रीजन है, हमारा बेस है, छोटा रीजन है, तो ज्यादातर करंट करेक्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा, जो हमारे एमीटर जंक्शन में इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन एज गैमा। तो दोस्तों अगर रेशियो की बात करें एमीटर करंट में हॉल का और इलेक्ट्रॉन का रेशियो कैसा रहेगा, तो उसको गैमा कहेंगे, उसको एमीटर एफिशिएंसी भी कहेंगे, इंजेक्शन रेशियो भी कहेंगे। तो करंट थ्रू द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टोटल करंट। तो अब दोस्तों आप देख सकते हो, ये एमीटर बेस जंक्शन में 99% 0.995 99.5% करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, और हॉल की वजह से बहुत ही माइनर करंट फ्लो होता है। तो ये रेशियो को इमीटर एफिशिएंसी कहेंगे या तो इंजेक्शन रेशियो कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा ये रीजन क्लियर हुआ, एमीटर बेस जंक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और मेजोरिटी करंट इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रहा है, बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन हॉल की तरफ से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। Very few electrons from emitter combines with hole in the base। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन बहुत ही कम होगा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम emitter enters in to the collector। अभी देखिए आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो हॉल यहाँ पे है, लेकिन ये बहुत ही छोटा एरिया है, तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन आज एंटर होंगे हमारे कलेक्टर रीजन में। यहाँ पे एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे कुछ कंबाइन होंगे हॉल से, और मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे कलेक्टर जंक्शन में एंटर हो जाएंगे।
तो इसके ये जो रेशियो है इसको बीटा कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर। तो उसका वैल्यू 0.99 होता है। तो वो बताता है कि 0.99 पर, यानी इसका मतलब 99% इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर में जाएंगे और सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन ही आपका बेस में रह जाएगा। तो अब ये भी कंडक्टिव हो गया, तो इसका मतलब इसकी वजह से कलेक्टर करंट में भी कंट्रीब्यूशन एमीटर का रहेगा। कुछ लीकेज करंट रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में हमको पता है कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, तो लीकेज करंट कलेक्टर बेस ओपन जो फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगा, लेकिन बहुत ही कम होगा, जिसको हम ICBO कहेंगे। तो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू एमीटर करंट माइनस बेस करंट, क्योंकि हमको पता है एमीटर करंट होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट होता है, और ये हमको याद रखना है। तो आपका देखिए कि यहाँ पे एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुआ, इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ एमीटर से बेस में, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन बेस जंक्शन में रिकम्बाइन हुआ हॉल से, और 99.5% इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके कलेक्टर जंक्शन में। और कलेक्टर करंट में रिवर्स बायस होने की वजह से बहुत ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, जो लीकेज करंट ICBO के फॉर्म में वहां पे फ्लो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात हम लोग समझ लेते हैं। IC इज मच लेस देन IE, डबल साइन दिया है, लेस देन तो मच लेस देन कहेंगे हम। इसका मतलब यहाँ पे जो कलेक्टर एमीटर करंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, और हमारा एमीटर करंट होता है बहुत ही कम होता है। इसका सॉरी, कलेक्टर करंट IC इज मच लेस देन IE, आपका एमीटर करंट बहुत ही ज्यादा होता है और कलेक्टर करंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर एमीटर रीजन में घूम रहे हैं, तो यहाँ पे करंट ज्यादा है और यहाँ पे एक कलेक्टर में कम रहेगा। ये रिवर्स बायस है। तो सम पार्ट ऑफ द एमीटर करंट इज ड्यू टू हॉल्स, एमीटर करंट का कुछ पार्ट हॉल की वजह से होगा, बहुत ही कम। All electrons from the base are not going to the collector as they recombine with holes in the base. दो चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है कि एमिटर करंट में एक कम कंट्रीब्यूशन रहेगा। कम कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा? हॉल का रहेगा। और सारे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे कलेक्टर में नहीं आते। जो 1% यहाँ पे बेस में जो आते हैं, हमने आगे देखा कि ट्रांसपोर्टेशन रेशियो के जो इलेक्ट्रॉन है हमारे एमीटर जंक्शन से कलेक्टर में सक्सेसफुली आ जाते हैं, वो रेशियो को ट्रांसपोर्टेशन रेशियो कहा जाता है। तो 0.99 उसका 99 है, 99% है, तो उसमें हॉल का बहुत ही कम रहता है चांस। तो ये दो चीजों का ध्यान रखना है। बात क्या है, आपका एमीटर करंट कलेक्टर करंट से बहुत ज्यादा है। उसके दो कारण है। एक पहला कारण ये है कि एमीटर में हमारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, और कलेक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन एंटर बेस को पास नहीं करते। 1% इलेक्ट्रॉन है वो बेस में रह जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एमीटर बेस और कलेक्टर तीनों करंट फ्लो होते हैं। तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हुआ, इस वजह से तीनों करंट को हम देख पाते हैं। तो ये आपका एम्पलीफायर रीजन में वर्किंग हुआ। तो अभी हम इसी प्रकार पीएनपी का देखेंगे। सेम है, फर्क इतना है कि यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है तो ये हॉल हो गया, और हमारा बेस है वो एन टाइप है तो वो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है पी टू पी और एन टू एन, और कलेक्टर जंक्शन हमारा रिवर्स बायस है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने वहां पे बताया, एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। दोस्तों एक बार आप अगर एनपीएन याद रख दो या पीएन पे याद रख दो, तो दोनों आप ऑल्टरनेट लिख सकते हो। आपको जैसा भी पूछे आपको एक याद आ जाएगा, एक समझ में आ जाएगा, दूसरा भी समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। अभी देखिए वापिस यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो गया एमीटर बेस जंक्शन, और ये फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है वो हमको पता है। देखिए ये हमारा नॉर्मल डायग्राम हो गया। तो यहाँ से जाएंगे, पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप में हमारा हॉल रहेगा, तो ये हॉल यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। तो हॉल्स हमारे एमीटर से बेस जंक्शन में जाएंगे, कुछ कम हॉल इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होंगे, तो आपके पी टाइप में बहुत ही कम हॉल आ पाएंगे। तो करंट आई ई फ्लो होता है
हॉल्स की वजह से, क्योंकि हॉल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे रहेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पी टाइप मटेरियल में बहुत ही कम है, इस वजह से वहां से मैं बिल्कुल यहाँ पे रिवर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गेमा हो जाएगा वो मेजॉरिटी, यहाँ पे थ्रू हॉल्स हो जाएगा, तो गेमा वहाँ यहाँ पे हॉल्स की वजह से होगा, तो 0.995 टोटल करंट में हॉल्स का कंट्रीब्यूशन। और वहां पे एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन लिखा था, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम आएगा 0.995। इसका मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट में हॉल्स का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम रहता है। तो लेकिन यहाँ पे हॉल्स बहुत ही जाते हैं, तो वेरी फ्यू हॉल्स एमीटर कंबाइंस विथ बेस। यहाँ पे हॉल आते हैं यहाँ से यहाँ जाने में, तो बहुत ही कम हॉल है बेस से कंबाइन होते हैं, और ज्यादातर हॉल आते हैं हमारे बेस वाले कलेक्टर वाले रीजन में आ जाते हैं। तो इसका मतलब कलेक्टर करंट भी फ्लो होगा, और कलेक्टर करंट में जितने भी आते हैं इसका मतलब है एमीटर जंक्शन से कलेक्टर में जितने भी हॉल एंटर होते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर बीटा बताते हैं, तो उसका भी वैल्यू 0.99 रहेगा। देखिए मैं वहां पे एनपीएन धातु में इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, वही चीज है, वही सेंटेंस यहाँ में होल के बारे में कह रहा हूँ, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए। तो लीकेज करंट भी रिवर्स बायस में फ्लो होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे कलेक्टर से बेस में, अदरवाइज बहुत ही उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड बहुत ही कम रहेगा। एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट यहाँ पे रहेगा, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारा वर्किंग है। तो देखिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये एम्पलीफायर मोड में जब पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क करता है, तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, और यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस में जाते हैं, बहुत ही कम यहाँ पे रिकम्बाइन होते हैं बेस में, बाकी जो हॉल्स है वो हमारे कलेक्टर रीजन में जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एमीटर करंट और बेस करंट और कलेक्टर करंट तीनों फ्लो हो रहे हैं। तो ये आपके लिए समझना जरूरी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ प्रकार करंट डिफरेंट देखे, एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। दूसरा है तो कलेक्टर करंट कैन हम बता सकते हैं, कलेक्टर करंट को हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे, अगर फॉर्मूला के रेफरेंस में कहना है तो कलेक्टर करंट में अल्फा डीसी प्लस आईई प्लस आईसीबीओ। कलेक्टर करंट में एक लीकेज करंट हमने बात किया जो रिवर्स बायस की वजह से होता है, तो अल्फा डीसी होता है वो आईई होता है, आई के मल्टीप्लिकेशन में होता है। अल्फा डीसी क्या है कि डीसी गेन कहेंगे उसको। इसका मतलब कि आप समझिए कि कलेक्टर करंट में 99% जितना कंट्रीब्यूशन एमीटर करंट का रहेगा, और बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन लीकेज करंट का रहेगा। तो अल्फा डीसी इज इक्वल टू आईसी माइनस आईसीबीओ डिवाइडेड बाय आई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये चीज क्या बताता है दोस्तों कि कलेक्टर करंट में एमीटर करंट का कंट्रीब्यूशन अल्फा डीसी है, जिसको हम डीसी गेन कहेंगे, उसका वैल्यू अल्फा डीसी का 0.99 तक हो सकता है, और आईसीबीओ बहुत ही कम होता है जो लीकेज करंट रिवर्स बायस की वजह से फ्लो होता है। तो अल्फा डीसी अभी आईसीबीओ का वैल्यू बहुत ही कम है लीकेज करंट, तो हम लिख सकते हैं आईसी बाय आई। तो अल्फा डीसी इज इक्वल टू आईसी बाय आई, इसको हम करंट गेन कहेंगे, डीसी गेन कहेंगे। अगर आपको एग्जाम में डीसी गेन पूछेंगे तो आपको अल्फा डीसी इज इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट कहेंगे। तो इसका डेरिवेशन ऐसे आता है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम तीन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, और यहाँ तक ही रखते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ट्रांजिस्टर के कितने लेयर है, कितने जंक्शन है, उसका सिंबल कैसे ड्रॉ करते हैं, और ट्रांजिस्टर में हमारे जो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करते हैं वो हमने देखा। आने वाले लेक्चर्स में थोड़ा आगे जाएंगे और हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।